सो फाइनली AIFF इंटीग्रेट करना चाहता है PIO एंड OCI प्लेयर्स को इन इंडियन फुटबॉल। वेल, क्या होता है PIO एंड OCI एंड कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडियन फुटबॉल के वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन सिनेरियो में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो फाइनली आज एक ऐसे टॉपिक पे AIFF ने अपना ध्यान दिया है जो कि हम इंडियन फैंस चाहते थे कहीं ना कहीं अंदर से कि इस पे बात होनी चाहिए, एंड कैसे OCI एंड PIO प्लेयर्स को हम इंडिया में ला के इंडिया की फुटबॉल टीम में इंटीग्रेट करें, उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। जिसके ऊपर आज AIFF ने, जो कल्याण चौबे हैं हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी है कि हमने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसमें हम इवैल्यूएशन करेंगे, फीसिबिलिटी देखेंगे उन प्लेयर्स की जो कि होल्ड करते हैं सिटीजनशिप इंडिया की भी, बट वो कहीं और अभी रहते हैं अब्रॉड में, बट वो इंडियन टीम में खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते। एंड उन प्लेयर्स के ऊपर भी जिनके दादा परदादा मम्मी पापा कोई ना कोई इंडिया ओरिजिन का है, बट वो प्लेयर का जन्म अब्रॉड में हुआ है। तो क्या वो प्लेयर्स हम इंडियन फुटबॉल में इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? उसके लिए कल्याण चौबे ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो कि लेड कर रहे हैं समीर थापड़, जो कि पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के चीफ हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कदम अब उठाया है AIFF ने जो कि काफ़ी हेल्प कर सकता है इंडियन फुटबॉलर्स को, इंडिया एज अ फुटबॉलिंग नेशन को, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के भी हैं, एंड काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इंडिया छोड़ के बाहर जाके रहने लग गए एंड वहां पे वो अच्छे लेवल पे फुटबॉल खेलते हैं अब्रॉड में जाके। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे प्लेयर्स हमारे इंडियन फुटबॉल को रिप्रेजेंट करेंगे तो ना सिर्फ ये उन प्लेयर्स को हेल्प करेगा, बल्कि जो उन प्लेयर्स की क्वालिटी है जब वो आके हमारी इंडियन फुटबॉल में खेलेंगे एंड वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे विद द प्लेयर्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में ही पले बड़े हैं एंड इंडिया में ही नर्चर करा है उन्होंने अपने आप को फुटबॉलिंग एटमॉस्फेयर में। तो जब ऐसे प्लेयर्स आएंगे जो कि इंग्लैंड की लोअर डिविजन्स में खेलते हैं, स्पेन की लोअर डिविजन्स में खेलते हैं, एंड गल्फ में भी काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे इंडियन ओरिजिन के जो कि अगर आएंगे हमारी इंडिया फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो सकता है उससे हमारा इंडियन फुटबॉल सिस्टम। एंड कहीं ना कहीं इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो कल्याण चौबे ने सबमिट करने को कही है 31 जनवरी 2024 तक। तो सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो समीर थापड़ के ऊपर है कि वो कैसे अलग अलग कंट्रीज से प्लेयर्स को हमारे उठाते हैं उनके नाम एंड AIFF के आगे प्रेजेंट करते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे यूरोपियन जो प्लेयर्स हैं इंडियन ओरिजिन के या इंडियन पासपोर्ट है जिनके पास, प्लेयर्स के पास, उन्हीं को हम इंडिया में ला के खिलाएंगे, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी वर्ल्ड के कोने में हो। उन प्लेयर्स के नाम अब हमारे AIFF के पास पहुंचेंगे, चाहे वो यूरोप में खेलता हो, चाहे वो गल्फ में कहीं पे खेलता हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में हो, कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं अब ये जिम्मेदारी है समीर थापड़ की कि वो सारे नामों को, चाहे वो हायर लेवल पे कोई प्लेयर खेलता हो इंडियन ओरिजिन का किसी और कंट्री में, चाहे वो लोअर लेवल्स पे खेलता हो बाहर, उन सब के नाम अब समीर थापड़ हमारे प्रेजेंट करेंगे इन द फ्रंट ऑफ AIFF। एंड फिर AIFF अपना एक रोड मैप तैयार करेगी कि कैसे इन प्लेयर्स को इंटीग्रेट करा जाए कम से कम दिक्कतों को फेस करते हुए, एंड कैसे इन प्लेयर्स को इंडियन फुटबॉल में इंटीग्रेट करा जाए एंड कब से करा जाए वो भी एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि 31 जनवरी तक तो सारे नाम ही AIFF के आगे आएंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं किन किन कंट्रीज में जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडियन फुटबॉल को। तो कहीं ना कहीं फुटबॉल सिनेरियो हमारे इंडियन फुटबॉल का बदल सकता है। यस, हमने जनवरी के बाद फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के मैचेस खेलने हैं, बट क्या उस तब तक हमारे इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स जो बाहर रहते हैं वो आ पाएंगे इंडिया में खेलने के लिए? क्या उनको पासपोर्ट इश्यूज और वो सब जो भी होता है डॉक्यूमेंटेशन, क्या वो इतनी इजीली उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी? वो भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि ये एक ऐसा टास्क है कि ये कुछ डेज में नहीं हो सकता। हो सकता है कि इस
OCI एंड PIO के जो ये चल रहा है, अब सारा मसला शुरू हुआ है, इसको 1-2 साल भी लग जाएं प्रॉपर होने में, क्योंकि बाहर से प्लेयर्स को बुला के इंडिया में उनको इंटीग्रेट करना, उनको इंडियन पासपोर्ट्स देना, उनको इंडिया के इन्वायरमेंट का यूज टू होना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। बट एक ये ऐसी मुहिम है, एक ऐसा टास्क है जो AIFF ने शुरू करा है, एंड कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि जो बाहर की कंट्रीज में हमारे इंडियन प्लेयर्स रहते हैं उनको भी मौका मिले। वी ऑल नो दैट व्हाट हैपेंड विद त्रिमान रणवीर यहाँ पे आए भी हमारी इंडिया में, बट उनको कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा कुछ ठोस नहीं मिला जिससे वो यहीं पे रहें इंडिया में एंड फुटबॉल अपनी परस्यू कर पाएं, तो वो वापस बेल्जियम चले गए हैं। तो ऐसे कितने सारे प्लेयर्स हैं जो हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए खेलना चाहते हैं एंड ट्राई कलर के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं, वो चाहे वो बाहर रहते हैं आज की डेट में, बट वो चाहते हैं कि हम इंडियन फुटबॉल के लिए एक ना एक दिन खेलें। तो कहीं ना कहीं अगर AIFF ये मुहिम शुरू कर रही है अब, तो कहीं ना कहीं बातचीत उन्होंने शुरू करी है, एक टास्क फोर्स बनाया है उन्होंने अब, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट का साइन है इंडियन फुटबॉल में। बट लेट्स सी कि कब तक इसमें हमारे को और अच्छी न्यूज़ मिलती है रिगार्डिंग फॉरेन नेशनल्स ऑफ इंडिया। एंड 31 जनवरी को भी जब हमारे प्लेयर्स के नाम जाएंगे AIFF के आगे जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडियन फुटबॉल को फ्रॉम अदर नेशंस, तो काफ़ी एक बड़ी चीज़ होगी वो भी देखने वाली कि कौन से प्लेयर्स के नाम दिए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वी ऑल नो दैट कि इंडियंस ऑलमोस्ट दे आर इन एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि इंडियंस, आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा एक देश होगा जिसमें इंडियंस नहीं रहते होंगे। तो वहाँ पे जब वो इंडियंस फुटबॉलर बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो अच्छे लेवल पे ट्रेन हो रहे होते हैं, अच्छे लेवल पे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तभी उनका नाम समीर थापड़ हमारे AIFF को रिप्रेजेंट करेंगे। वेल कौन है जो मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडियन फुटबॉल टीम को आने वाले सालों में, जो कि OCI PIO के अंडर आते हैं, वो मैं आपको कल की वीडियो में या मोस्ट प्रोबेबली परसों की वीडियो में बता दूंगा मैं। आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो यही थी आज की वीडियो, एक काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव साइंस ऑफ ग्रोथ इन इंडियन फुटबॉल हमें देखने को मिल रहा है, ये जो आज की न्यूज़ आई है। वेल लेट्स होप कि इस पे बातचीत भी हो एंड इस पे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हों, ये सिर्फ एक मुद्दा बात करने को ही ना रह जाए, इसमें डेवलपमेंट्स भी अगर फास्टली होंगी तो 2026 में ना सही 2030 का जो वर्ल्ड कप होगा फीफा का, उसमें हमारे चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड जो हम इंडियंस एक ऑब्सेस्ड है फीफा रैंकिंग्स से, वो भी हमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है, क्योंकि अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटीज़ के प्लेयर्स आ जाएंगे और ज़्यादा विद दिस बैच ऑफ इंडियन फुटबॉल जो हम अभी देख रहे हैं, इंडियन फुटबॉल का जो करंटली बैच खेल रहा है, उसके साथ अगर हम बाहर के प्लेयर्स को भी मिला लेंगे तो आई थिंक इट विल बी चेरी ऑन टॉप एंड कहीं ना कहीं बहुत ही एक अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है इंडियन फुटबॉल की, काफ़ी रैपिड ग्रोथ पे वो भी। तो लेट्स सी कि क्या इसमें हमारे को एडवांसमेंट्स देखने को मिलती है आने वाले टाइम में। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन